संदेश खली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं, जो रेप भी हो। जहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ ममता नाम की चीज नहीं है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली का नाम हाल ही में सुर्खियों में छाया हुआ है। बांग्लादेश से सटे इस गांव का नाम शायद ही आप लोगों ने 5 जनवरी से पहले कभी सुना होगा। इसके सुर्खियों में आने की वजह वहाँ की तानाशाही सरकार तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं पर लगे आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद जो कुछ उन्होंने बताया वह बेहद ही भयावह और अकल्पनीय था। My mothers and sisters there, I couldn't believe that this could happen in Kavi Guru Rabindranath Tagore's place. Imagine a happy home, husband and wife, grown-up children including girl children. Some goon comes from inside the house, catches hold of the grown-up child, girl child, assaults the wife in front of the husband and beats up the husband when he protests. This is no fiction. This is not, I was told, happened in this village in the last few days. This can never happen. We should fight it out under the Constitution. I will fight it out under the Constitution. I will fight it out. रविंद्रनाथ टैगोर, शिवाजी जैसे महापुरुषों की जन्म स्थली पर यह सब क्या हो रहा है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संदेश खाली के बारे में जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम्ही स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। ये सब आरोप है तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके शागिर्द उत्तम सरदार और सद हाजरा पर। इस विवाद की शुरुआत 5 जनवरी 2024 को हुई, जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम राशन घोटाले के मामले में जांच करने शाहजहां शेख के वहां पहुंची। लेकिन वहां पर शाहजहां शेख ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी और उनके समर्थकों ने ईडी से आए कर्मचारियों पर हमला बोल दिया, जिसमें ईडी के कुछ कर्मचारी घायल भी हुए। यह हमला शाहजहां शेख की साजिश का ही एक पहलू था, क्योंकि जब ईडी वहां पर पहुंची तो शाहजहां शेख घर पर मौजूद था। लेकिन इस हमले के बाद से शाहजहां शेख वहां से फरार हो गया और उस दिन से लेकर आज तक शाहजहां शेख फरार है। 5 जनवरी के लगभग 1 महीने बाद 8 और 9 फरवरी को संदेश खाली की महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन किया और शाहजहां शेख द्वारा उनसे छीनी गई जमीन पर बने 3 पोल्ट्री फार्म को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वहां की ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार संदेश खाली क्षेत्र में धारा 144 लागू कर देती है। 13 फरवरी को कोलकाता के हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और अगले दिन 14 फरवरी को हाईकोर्ट ने संदेश खाली क्षेत्र से धारा 144 रद्द कर दी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस क्षेत्र को आरएसएस का गढ़ कहती है, लेकिन सीएम साहिबा को ये नहीं पता कि आज तक उस क्षेत्र से कभी भी बीजेपी नहीं जीत पाई। बीजेपी ने कभी भी उस क्षेत्र से न तो विधानसभा की सीट जीती है और न ही लोकसभा की सीट। इस घटना के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि 2019 में गांव कनेक्शन के सर्वे में पाया गया कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। सर्वे के मुताबिक 72.9% महिलाओं ने ये कहा कि घर से बाहर निकलने जैसा यहाँ पर माहौल ही नहीं है, तो हम कैसे बाहर जाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के गुमशुदा होने के मामले में 2016, 2017 और 2018 में भी पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर रहा है। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी कुछ इसी तरह की तस्वीर बयां करता है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की गुमशुदगी के जहां 2016 में 24,937 केस दर्ज हुए, वहीं 2017 में 28,133, वहीं 2018 में 31,299 महिलाओं की वहां पर गुमशुदगी दर्ज की गई।
स्थानीय लोगों ने और महिलाओं ने वहां की पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहां की स्थानीय महिलाओं का ये भी कहना है कि वहां की पुलिस सरकार की कठपुतली मात्र है। इससे पहले भी जब वे थाने में जाते तो पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया जाता है या फिर अपराधियों से समझौता करने के लिए दबाव डाला जाता। शायद ऐसी घटना उन पुलिस वालों के परिवार में नहीं हुई। अगर उनके परिवार में ऐसा ही होता तो क्या वह इसी तरह का बर्ताव करते? शाहजहां शेख अभी तक फरार चल रहा है। क्या उसे तृणमूल कांग्रेस का संरक्षण मिला हुआ है या वह बांग्लादेश भाग चुका है? इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोर्ट ने भी उसके खिलाफ तगड़ा संज्ञान लेते हुए टीएमसी सरकार और पुलिस को उसे जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। आज के दौर में भी ऐसा कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ चल रहा है, इससे पूरी दुनिया अनजान थी। इस मामले में आगे यह देखना है कि यह ऊंट किस करवट बैठता है। क्या शाहजहां से कोई इसके किए की सजा मिलेगी या इसका परिणाम कुछ और होगा? वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।